हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 20 20वां लेक्चर हमारी सीरीज का। अध्याय 01 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था बच्चों कि अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में 20 लेक्चर में, वैसे कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि 19 लेक्चर्स में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारा जो भी था वो पार्ट फर्स्ट कह सकते हो, पार्ट फर्स्ट मान सकते हो इस चैप्टर का। कि सर पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा सर विद्युत आवेश क्या होता है शुरू के लेक्चर में। फिर हमने जाना कि आवेशन विधियां क्या होती है। वैद्युत आवेश के मूल गुण पढ़े। ठीक है। कूलाम का नियम समझा, उस पर सवाल किए। फिर हमने बहुल आवेशों के बीच बल देखा कि सर अगर बहुत सारे आवेश आ जाए तो उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर जो बल लगेगा वो बाकियों की वजह से प्रभावित होगा या नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र को समझा हमने कि साहब ई का जो फॉर्मूला था वो था F/Q0। कि सर एकांक परिमाण के आवेश पर जितना बल लगता है वही अपना वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव को समझा हमने कि साहब क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। फिर उसका आघूर्ण भी जाना हमने, P बराबर Q/2L तक। ठीक है, इसका सूत्र। और फिर द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क भी जाना हमने, जो कि जिसका सूत्र आया था टाउ बराबर पाई पी साइन थीटा, जहां पर पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, साइन थीटा में थीटा क्या है इन दोनों के बीच का कोण। इसलिए बच्चों आप इसको पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि जो सदिश गुणनफल होता है उसका उसका जब अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे आप 11वीं कक्षा में करते थे ए क्रॉस बी, तो दोनों का जब सदिश गुणनफल निकालते थे तो उसका मान क्या लिखते थे ए बी साइन थीटा। वैसे ही पी क्रॉस ई क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। खैर आगे बढ़ते हैं। अक्ष तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र देखा था हमने लास्ट लेक्चर्स पर। और फिर इसके बाद 3 लेक्चर अपन ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। इन सभी टॉपिक्स पर अपन ने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में 3 से 4 लेक्चर में क्वेश्चंस देखे थे अपन ने। ठीक है। और अब जो अपना स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर नंबर 20 से, वो चलेगा बच्चों अपना पार्ट नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 इसी चैप्टर का। सर पार्ट्स में क्यों तोड़ रहे हो? ताकि आपको जब चीजें क्या है डाइवर्जेंस हो जाती है ना, जब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसको कैरी करने में, उसे कैचअप करना आसान हो जाता है, दिमाग में बिठाना आसान हो जाता है। कि सर पार्ट फर्स्ट है उसमें ब्रेक किया 9 टॉपिक्स, उनमें सर ये पढ़ा। पार्ट सेकंड में ब्रेक किया 4 टॉपिक्स, ये पढ़ा। ठीक है, चैप्टर को समझना याद रख पाना इजी हो जाता है, इसलिए इसको जो है सामने तौर पर ब्रेक कर लेते। ये साइकोलॉजी है ह्यूमन ब्रेन की, ऐसा होता है। अब अपन जो भी करेंगे लेक्चर नंबर 20 से वो सब पार्ट सेकंड के अंडर होगा। तो पार्ट सेकंड विल कंटिन्यू। वैद्युत फ्लक्स जानेंगे हम सबसे पहले। संतत आवेश वितरण, फिर गाउस की प्रमेय, फिर उसके अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग है बच्चों अपने सिलेबस में। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रहेगा वो निकालेंगे, समतल चादर के कारण, फिर गोलीय खोल के कारण। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन है, तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है पेपर में, या क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एक। ठीक है, तो इन पर डेरिवेशन देखेंगे 1 to 1, 1 by 1, और ये धीरे धीरे करके अपन पढ़ेंगे पार्ट से। ठीक, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड का और पार्ट फर्स्ट कंप्लीशन का। तो चलिए शुरू करते हैं इस इस सीरीज का पार्ट सेकंड, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। और सबसे पहला टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्या होता है बच्चों वैद्युत फ्लक्स? आइए देखते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वो जो पृष्ठ मानेंगे वो काल्पनिक होगा, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट ही करे, जरूरी नहीं है। लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर समझ में नहीं आया पढ़ करके, तो फील चाहिए सर, फील। आइए फील देखते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, आइए समझते हैं। तो अपन को क्या चाहिए, एक काल्पनिक पृष्ठ चाहिए। तो इमेजिन करो मेरे इस साइड से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं आ रही, वैद्युत
विद्युत रेखाएं आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये यहाँ से विद्युत रेखाएं आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है। और यहाँ पर बीच में क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। जैसे मान लो ये कॉपी है और ये एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया, ठीक, ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो ये काल्पनिक पृष्ठ अपन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले, ये ठीक है, ये हो गया अपने पास। इस तरफ देखता हुआ करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये वाला कर लेते हैं, येलो से। ये अपने पास क्या है, एक का बच्चों ये 3D में बनाया है मैंने प्लेन। ये जो प्लेन है ये बोर्ड के ऐसे बाहर आता हुआ है ऐसे, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसे बाहर आता हुआ है। और इसको चीरती हुई क्या जा रही है, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। इसको चीरती हुई कौन सी रेखाएं जा रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जा रही है। सर कैसे, देखो ऐसे, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ऐसा, ठीक, और इसको यहां से जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है वो इसको ऐसे चीरता हुआ जा रहा है ऐसे, यानी कि ऐसे बिल्कुल जैसे कि साउथ की फिल्मों में खंजर नहीं रखते वो वाला, वैसे यूं उसको साथ लेता हुआ जा रहा है। लेकिन अपन को इसमें केवल कौन सी देखनी है बच्चों, लंबवत। सर ये सारी लंबवत है क्या, सर लग तो सारी लंबवत रही है। हाँ बच्चों, यहां पर तो ये सारी लंबवत है, ठीक, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक, ये तीनों की तीनों लंबवत, ठीक है। ये इसके अंदर गई और अब ये इसके पृष्ठ के पीछे चली गई। अब 2D में दिखा नहीं सकते तो इसलिए इमेजिन कराने के लिए आपको ये जो है पीछे है वो इसके, अब पीछे है तो इसके बाद आकर ही दिखेगी, इसलिए यहां पर ये दिख रही है, ठीक। तो अब देखिए दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये जो कि यहां से वहां जा रहा है, इस दीवार से उस दीवार में जा रहा है, ये देखो यूं ये जा रहा है। इसमें उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ माना है ये कैसा पृष्ठ है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक, जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे लेकिन मान लेते हैं काल्पनिक पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है सर, ये काल्पनिक पृष्ठ है। उससे लंबवत गुजरने वाली, तो ये जो भी वैद्युत क्षेत्र इसमें से जा रहा है ये सारा का सारा कैसा गुजर रहा है, लंबवत गुजर रहा है। लंबवत का मतलब सर, लंबवत का मतलब ये पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, सर ये पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को उस पृष्ठ का क्या कहेंगे, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो जितना भी वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा, केवल वो ही वैद्युत क्षेत्र क्या पैदा करेगा, केवल वो ही वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स पैदा करेगा, या केवल उस वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत फ्लक्स कहेंगे जो पृष्ठ के कैसा गुजर रहा हो, लंबवत गुजर रहा हो। तो सर अगर कोई वैद्युत क्षेत्र लंबवत ना गुजरे तो क्या कर लोगे सर, फिर आप अगर लंबवत नहीं गुजरेगा तो क्या कर लोगे फिर, जैसे मान लेते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और ये लंबवत नहीं गुजर रहा, ये ऐसा मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र और ये इसके लंबवत नहीं गुजर रहा, उल्टा मानते हैं, ऐसे वाला मानते हैं, ऐसे वाला, ये आया, ठीक, इसको ऐसे समझो, ये वैद्युत, ये काल्पनिक पृष्ठ है और इससे अब जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है वो लंबवत ना टकरा कर कैसे टकरा रहा है, किसी कोण पर टकरा रहा है, यूं आ रहा है, यूं, लंबवत ना टकरा करके कैसे टकरा रहा है सर, किसी कोण पर टकरा रहा है, किस कैसे टकरा रहा है, किसी कोण पर टकरा रहा है, ऐसे यूं यूं, और ये ऐसे निकलकर बाहर जा रहा है। अब ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से ये जो काल्पनिक पृष्ठ से, इस काल्पनिक पृष्ठ से किसी कोण पर टकरा रहा है, ऐसे करके ये डैश डैश करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये किसी कोण पर टकरा रहा है, लंबवत नहीं टकरा रहा। तो सर इसका मतलब अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ई, ये जो है फ्लक्स पैदा नहीं कर रहा होगा सर, ये भी फ्लक्स पैदा कर रहा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा ई फ्लक्स पैदा नहीं कर रहा होगा, इसका कुछ पोर्शन कर रहा होगा। सर कौन सा वाला पोर्शन, जो पोर्शन, जो कंपोनेंट इसका पृष्ठ के लंबवत होगा वो तो फ्लक्स पैदा कर रहा होगा, जो इसके लंबवत नहीं होगा वो फ्लक्स पैदा नहीं कर। तो सर कैसे पता पड़ेगा, अब आपको पता है सिंपल सी बात, क्या सर, कौन सी सिंपल सी बात, कि सर हमको पता है कोई भी सदिश जिस भी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है
उस तरफ जाता है सर उसका कॉस थीटा, तो इधर तो जाएगा इसका कॉस थीटा यानी कि ई कॉस थीटा, और उसके लंबवत जाएगा, और उसके लंबवत जाएगा ई साइन थीटा, और उसके लंबवत कौन सा जाएगा, ई साइन थीटा। तो सर इसका मतलब ई कॉस थीटा जो है वो पृष्ठ के लंबवत नहीं है, यानी कि ये तो फ्लक्स पैदा नहीं कर रहा होगा, और ई साइन थीटा जो है वो इस पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए ये फ्लक्स पैदा कर रहा होगा। हाँ बच्चों यही है बिल्कुल लॉजिक का, सही बात, ठीक बात यही। यहां पर तो पूरा का पूरा ई जो है वैद्युत फ्लक्स पैदा कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा पृष्ठ के लंबवत था। लेकिन जो फ्लक्स के लंबवत ना हो, कोण बना रहा हो, तो उसका वो कंपोनेंट, उसका वो विघटन, वो अपघटन जो वो कंपोनेंट जो पृष्ठ के लंबवत होगा, केवल वही फ्लक्स पैदा करेगा, दूसरा वाला फ्लक्स पैदा नहीं। क्यों, क्योंकि सर डेफिनेशन खुद कह रही है कि क्या होना चाहिए, वो कौन सा वैद्युत क्षेत्र लेना है जो पृष्ठ के कैसा हो, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वैद्युत फ्लक्स क्लियर हुआ होगा। अब कुछ सवाल से समझते हैं इसको कि आखिर वैद्युत फ्लक्स जो है वो उसका सूत्र उसको अप्लाई करना सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो ये मिटान दे रहा हूं बच्चों में, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लिया, 1 2 3 4 आइए देखो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं ना कि आखिर ये होता क्या है। आइए देखते हैं ना। तो कौन सा वाला पैदा करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे मान लो आपको पास एक सवाल दे दिया, ठीक है, आपके पास एक सवाल दे दिया, जैसे मान लो आपके पास कोई वैद्युत वैद्युत जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लो, जैसे मान लो ये आपके पास काल्पनिक पृष्ठ, ये इस ही बोर्ड के ही तल में है ये काल्पनिक पृष्ठ जो है। चलो एक काम करते हैं, पहले लंबवत वाला मान लेते हैं, यही वाला पृष्ठ दोबारा बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, यही वाला पृष्ठ दोबारा बना रहा हूं। काम करो, पहले एरिया वेक्टर समझो आप, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है सर, क्षेत्रफल सदिश, सर क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। हाँ बच्चों, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत, हमेशा पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। समझाने का तात्पर्य यही था कि आपको एरिया का वेक्टर निकालना आ जाए, क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होता है, कि सर जिस भी, आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सतह तो चाहिए, एक लाइन का थोड़ा ना क्षेत्रफल निकालोगे आप, लाइन पर चलते हैं तो परिधि निकलती है, ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए अपन को 2 डायमेंशन का होना जरूरी है, कम से कम द्विविमीय जो है वस्तु होनी चाहिए, तभी उसका क्षेत्रफल निकल पाए। तो उस सतह का, उस पृष्ठ का, उस तल का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका परिमाण तो कुछ ना कुछ होगा ही, कि सर आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, स्क्वायर है, वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर, तो वो तो परिमाण निकालते थे अपन, लेकिन उसकी दिशा अगर मैं पूछूं तो वो कैसी होती है बच्चों, पृष्ठ के लंबवत होती है, बस याद रखो। अब क्वेश्चन करो बस डायरेक्ट। तो जैसे मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक आयत है, क्या है, एक आयत है, ठीक है, पढ़ लूं मैं तुझे एक आयत की तरह। जैसे मान लो ये क्या है, अपने पास एक आयत है, और ये जो आयत है 5 मीटर, 5 मीटर इसकी जो है क्या है, एक काम करते हैं इसको स्क्वायर मान लेते हैं, पहले वर्ग मान लेते हैं, वर्ग वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है बच्चों, 5 मीटर दे रखी है, और इसको चीरता हुआ क्या जा रहा है, एक वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, इसको चीरता हुआ क्या जा रहा है, एक वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, जिसका मान दे देता हूं मैं 10 न्यूटन पर कूलम। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके द्वारा पैदा होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई ई। यहां पर बच्चों ई जो है ना, इस ई का मतलब क्या है, इस ई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रिक, इस ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक, बोलते हैं ना वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो सर हमें पता है कि फाई ई का जो सूत्र है वो क्या है,
ई डॉट डी ए। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, समाकलन करना है सर ई का डी ए के साथ। ठीक है, ई डी ए का। अब ये दोनों जो है बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है एक अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है। किस किस का सर, ई का और डी ए का। हाँ ना बोलो, हाँ सर, ई का और डी ए का अदिश अदिश गुणनफल है। तो बच्चों ये सूत्र आप लगाना, लेकिन इसको लगाना तब ज्यादा कारगर साबित होता है जब ई आपका क्या हो, जब ई आपका कैसा हो, नॉन कांस्टेंट हो, यानी कि आपका कैसा हो, अनियत हो। लेकिन अगर आपका ई नियत है, जो कि दे रखा है, ई नियत है आपका, तो आप सिंपली क्या लगा सकते हो बच्चों, ई डॉट ए, सिंपल लगा सकते हो। अगर आपका ई नियत दे रखा है, नियत हो यानी कि उसका सिर्फ परिमाण दे रखा है, बदलता हुआ नहीं है, तो आप सिंपल क्या लगा दो, ई डॉट। तो सर इसमें कौन सा लगा है, ये वाला लगा। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो आया है वो यहीं से आया है। बेसिकली अपन क्या करते थे, जो कांस्टेंट चीज होती है वो समाकलन के बाहर आ जाती है, तो समाकलन के इसको बाहर कर दिया, और डीए 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 करके जोड़ोगे तो ए बन जाएगा। भाई डीए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। इसलिए आप नियत होता है तो डायरेक्ट ये लगा दो, समाकलन में फंसने की क्या जरूरत है, और कुछ ही नहीं। ठीक है सर, ये अजीब से क्या कर दिया, अजीब सा कुछ ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जब जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, तो सर ये बाहर आ जाती है। तो सर इसमें अप्लाई करके देखते हैं आज। अब इसमें ई डॉट ए, यानी कि सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं, अदिश गुणनफल जब करते हैं, तो साथ में क्या आता है बच्चों, कॉस थीटा। याद है आपको, अपन बचपन में करते थे अपन ए डॉट बी, 11वीं कक्षा में, तो अपन क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। याद आ रहा है सर, याद आ रहा है धीरे धीरे, तो बस वही यहां पर कराया मैंने, ई डॉट ए का क्या लिख दिया, ई ए कॉस थीटा। अब बात आती है कि सर ये कॉस थीटा क्या है, ये बच्चों एंगल है किन किन के बीच का, ई वेक्टर और ए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश होगा उसके, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसके, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है, ये वाला कोण, वो थीटा रखना है यहाँ पे, जो इन दोनों के बीच का कोण। अब सर यहां पर मैं कैसे ढूंढूं कि सर इन दोनों के बीच का कोण कितना है। सर एक सदिश तो दिख रहा है मेरे को, ये जो कि कौन सा सदिश है, ई सदिश है, ये तो मेरे को सर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सर ये जो आयत है, सॉरी ये जो वर्ग लिया है, ये जो आपने स्क्वायर लिया है, इस स्क्वायर का मैं क्षेत्रफल सदिश कैसे देखूं सर। तो आपको पता है ये जो प्लेन है, ये जो मैंने स्क्वायर बोला है, ये इस बोर्ड के तल से बाहर आता हुआ है, इस बोर्ड के तल से बाहर आता हुआ है, ऐसे है कुछ, और यूं जा रही है इसकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे बताओ, ये अगर सतह है, ये जो पृष्ठ लेंगे अपन, ये अगर वो वाला पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का इस समतल का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा। सर क्षेत्रफल सदिश जो है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इस पृष्ठ के लंबवत कौन सा सदिश हुआ, ये वाला। तो यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि अपना वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है, यो, और क्षेत्रफल सदिश भी इस पृष्ठ के लंबवत इसी दिशा में, यानी कि सर इस क्षेत्र का जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश, वो भी सर इस ही दिशा में होगा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। हाँ, इसका मतलब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो गया, दोनों सदिशों के बीच का कोण हो गया सर 0 डिग्री, क्योंकि ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, कुछ उठा ही नहीं है, कुछ उठा ही नहीं तो कोण बनेगा नहीं, कोण नहीं बना तो दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कौन बताएगा, कॉस 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, यानी कि सिंपल ई का मान रख दो और ए का मान रख दो। ई का मान कितना, 10 न्यूटन पर कूलम, इंटू ए का मान कितना। अब आप मुझे बताओ, अगर ये वर्ग है तो, और भुजा दे रखी है 5 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सर क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा, तो 55 25 इंटू 10 यानी कि 250, तो इसका आंसर कितना आ गया, 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपके पास फाई ई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको ये छोटी मोटी चीजें निकालनी आए। थीटा को कौन सा रखेंगे कि सर इन दोनों के बीच का कोण, ई वेक्टर और ए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र का सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण होएगा वो रखेंगे सर यहाँ पे। और निकालेंगे कैसे, याद रखना पड़ेगा कि सतह कहां पे है, कौन सी दिशा में है, तो उसके लंबवत लेना पड़ेगा अपन को क्षेत्र।
आइए एक सवाल और करते हैं, फिर समझते हैं। यहां तक उतार लो बच्चों, फिर एक और सवाल करते हैं। ठीक, उतार लिया? उतार लिया माय डियर लालाज एंड लालीज? यस सर, हमने उतार लिया। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चल, आइए देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे और क्लियर होएगा आपको। देखो, अब की बार अपने पास जो काल्पनिक पृष्ठ दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है। अब ये जो पृष्ठ है ये इस ही बोर्ड के तल में है, यानी कि मैं अब की बार जो कॉपी रखूंगा उसको यो ना रखकर बोर्ड के तल से उठा हुआ न रखकर बोर्ड के तल पे ही रख दूंगा सर, यो की यो, बिल्कुल यो की यो रख दूंगा सर, ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो ऐसी की ऐसी जब मैं इसको रख दूंगा, बिल्कुल एज इट इज इसको यहाँ पे रख दूंगा अगर इसको, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस दिशा में आएगा? सर अगर कॉपी यूं रखी हुई है, यानी कि पृष्ठ आपका ऐसा बिछा हुआ है, तो सर क्षेत्रफल सदिश होता था पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इसके लंबवत होगा सर, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश क्लियर है सबको? इस पृष्ठ के कैसा होगा? लंबवत। और आपका वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था ना, इस दीवार से निकलकर उस दीवार में, वैसा का वैसा ही जा रहा है सर, यो की यो। तो अब आप मुझे वापिस से बताओ, अगर ई आपका 10 न्यूटन पर कुलाम है और ये आपका वर्ग है जिसकी भुजा 5 मीटर है, तो आप मुझे बताओ कि इसके इस वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना फ्लक्स पैदा होगा? बताओ, बताओ, ट्राई करो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। ठीक है, फाई ई का सूत्र क्या था? वही बच्चों वापिस से ई डॉट ए, ये भी लगाएंगे सर, ये कब लगाओगे? ये भी लगाएंगे। अभी एक सवाल लेंगे जिसमें ये अनियत लेंगे आप। ठीक, देखो ई डॉट ए, हालांकि आपके सवाल ऐसे आते नहीं जिसमें जो है ये अनियत होता है, ठीक है, लेकिन देख लेंगे। ठीक है, तो फाई ई क्या हो जाएगा बच्चों? ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या था सर? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो बताओ मुझे सर, इन दोनों के बीच का कोण कितना? सर वैद्युत क्षेत्र तो जा रहा है उस तरफ, और आपका जो क्षेत्रफल है सदिश है वो है इस तरफ। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना कोण बन रहा है? इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना कोण बन रहा है? ये क्षेत्रफल सदिश आपकी तरफ आ रहा है और वैद्युत क्षेत्र उस तरफ जा रहा है, यानी कि आपके कैसा हो गया? आपके राइट साइड में जा रहा है। तो सर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा क्या? हाँ देखो ना, ये बिल्कुल इस तरफ है, ये बिल्कुल इस तरफ है, यानी कि सर इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री, यानी कि ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कौन बताएगा? सर साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को 0 से गुणा करना पड़ेगा, और किसी भी चीज को 0 से गुणा करते तो क्या आता है? 0। अब इनका मान कुछ भी हो, इनका मान चाहे 10 हो, चाहे इसका 5 गुणा 5 25 हो, होगा तो वो 0 से गुणा, इसलिए अंततः क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से, ये जो वैद्युत क्षेत्र था अपना, इसमें अगर कोई पृष्ठ ऐसे रख देंगे तो वो इस पृष्ठ को, ये वाला वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ को चीर कर जा सकता है क्या? सर चीर कर नहीं जा सकता, टकरा के, छूता हुआ, स्पर्श करके जरूर जा सकता है, टकरा कर या टकरा कर जा सकता है, लेकिन चीरता हुआ नहीं जा सकता। चीरते तो ऐसे, चीरता हुआ नहीं जा सकता। अब चीरता हुआ नहीं जा सकता तो वैद्युत फ्लक्स भी पैदा नहीं हुआ, इसलिए क्या आ गया? फ्लक्स 0। तो फील आई आपको? ठीक है, तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स, जो पृष्ठ को चीर कर जाए उस वैद्युत क्षेत्र से ही क्या पैदा होता है? क्या बनता है? वैद्युत फ्लक्स बनता है। इसलिए बच्चों इसमें ये चीर कर नहीं जा रहा, इसलिए इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या आया? 0 आ गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास क्या दे रखा है? अपने पास क्या दे रखा है? एक डिस्क दे रखी है। ठीक है, एक डिस्क दे रखी है।
क्या दे रखी है बच्चों, डिस्क दे रखी है। ठीक है, अब ये डिस्क कैसे पड़ी हुई है सर, ये ऐसे पड़ी हुई है। डिस्क क्या सर, आप समझो रोटी, आप जो रोटी खाते हो वो गोल होती है और अंदर से कवर्ड भाई, एक तो होती है रिंग, एक तो होती है वलय, ठीक है, अंगूठी, वो उसके उसके अंदर चीज जा सकती है। यानी कि यानी कि जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी को अपन पहन सकते हैं, यानी कि उसके अंदर का पार्ट खोखला होता है। और एक होती है डिस्क, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं चकती, यानी कि उसके अंदर का पोर्शन फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, ये वही चीज है, ये फिल्ड है। जैसे कि ये गद्दी, ये वाली गद्दी, ये देखो, अब ये गद्दी जो है ये एक डिस्क है, मान लो कि ये सर्कुलर है, गंदी हो रही है थोड़ी सी, कमेंट मत कर देना गंदी हो रही है सर। ठीक है, अब ये सर्कुलर है और इसे ये चकती की शेप, मान लो ये अंदर से फिल्ड ना होती, केवल इसकी परिधि परिधि होती, तो फिर ये क्या कहलाती सर, ये कहलाती रिंग, ये कहलाती वलय। लेकिन ये फील्ड है तो ये कहलाएगी चकती। अब चूंकि मिल ही गई है तो इसको काम में ही ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इधर से फटी हुई है, इधर से देख, ठीक है, चलो। तो ये क्या है बच्चों, एक चकती है और ये ऐसे पड़ी हुई है। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है बच्चों, वो कुछ ऐसा जा रहा है। कैसा जा रहा है सर, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये अंदर से फील्ड है बच्चों, डिस्क है, और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है बच्चों, वो कैसा जा रहा है, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है सर, वो जा रहा है ऐसा, यो यो, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ये तो आया इसके अंदर और यहां से निकल रहा है और इस तरफ जा रहा है। और माना कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये इससे कुछ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इससे कुछ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे, इस डिस्क से। यानी कि ये डिस्क मान लो आप, तो इस डिस्क से विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ यूं निकल रहा है, और चकती और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, पिक्चर क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर चकती की त्रिज्या इस डिस्क की त्रिज्या अगर r है, तो आप मुझे बताओ इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, ई विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें कितना फ्लक्स होगा, बताइए। तो उसके लिए आपको वापस वही चीज आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का कोण, कि सर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना कोण है। तो सर ई वेक्टर तो जा रहा है यो, ये तो है यो, जो कि 30 डिग्री बना रहा है इससे। सर चकती जो है उसकी सतह ये है, तो सर इससे पृष्ठ के लंबवत इसका जो क्षेत्रफल होगा, परिमाण तो होगा जो सो होगा, आपको पता है ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो आपको पता है। लेकिन मेन जो बात है वो है सदिश की। सर क्षेत्रफल तो निकाल लूंगा परिमाण, लेकिन उसका सदिश कहां, तो सर क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत। तो इस चकती के पृष्ठ के लंबवत जो सदिश होगा वो ही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, दिख रही है आपको। तो इस पृष्ठ के लंबवत, तो ये होगा सर इसका क्षेत्रफल सदिश। तो इस तरफ तो है ई, ये तो है ई, और ये है इसका क्षेत्रफल सदिश, जो इस चकती के ठीक ऊपर उठा हुआ होगा, यानी कि इस चकती के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, इस चकती के पृष्ठ के लंबवत, ये होगा सर इसका एरिया वेक्टर। और ये तो दे ही रखा है आपको। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो रखेंगे यहां पर, ना कि ये 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हटा आंसर, ये मत कर देना, गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए कौन सा वाला रखना पड़ेगा, जो ए वेक्टर और ई वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण रखना। तो सर इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो अब आपको पता है कि सर ये पूरा कोण कितना, भाई ये पूरा कोण कितना, 90 डिग्री। ये पूरा कोण अगर 90 डिग्री है और इतना सा अगर 30 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ ये वाला कोण कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री, क्योंकि सर 60 और 30 90 होता है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप cos 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए क्या है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/, तो इसका आंसर आ गया ई पाई आर स्क्वायर बटे 2। भाई इनका मान दे ही नहीं रखा, अगर मान दे रखा होता तो आप रख देते हैं कि साहब ई का मान आर का मान, पर नहीं दे रखा तो छोड़। ठीक है, ठीक है, मेरा मकसद था आपको क्षेत्रफल दोनों के बीच का कोण जनवाना। ठीक है,
आई होप, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। विद्युत फ्लक्स अपन ने जाना ठीक से, ठीक है, कल अपन प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।